हे गाइस, इट्स कृतलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बहुत टाइम बाद एक क्रिकेट वीडियो पे जिसमें मुझे पता चला है दैट अ पाकिस्तानी बॉलर हैज़ बिन बैन। ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसकी वजह है? वसीम अकरम ने इसके ऊपर कुछ तो बोला है एंड सीवी अरसलान की ये वीडियो है, तो अरसलान की ये वीडियो है। तो आज हम इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहें। Let's quickly react on this one. Let's go. प्यारे बच्चों, एक दफा फिर से आ चुके हैं आपके देश में क्रिकेट की खबरें लेकर एक ऐसा खूबसूरत परी जो आपको बताएगा कि क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो गया है यार। क्योंकि बहुत कुछ हो गया है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, पीएसएल के अंदर बड़े मैचेस हो गए और मैं भी गायब रहा हूँ। लेकिन क्या बनना है यार, एक ही टीम के जब 2-2 घंटे बाद दोबारा मैचेस हो रहे तो बंदा किसके बारे में बात करे। अभी कल इस्लामाबाद का मैच था, आज फिर इस्लामाबाद का मैच है। जबरदस्त किस्म की स्केड्यूलिंग की गई है। एक ही टीम के मेरे ख्याल में 4 दिन के अंदर 4 मैचेस करा के मुका देते हैं। जिस तरह लाहौर जो है वो टूर्नामेंट के मेरे ख्याल में पहले ही 4 घंटे के अंदर आउट हो चुके, तो वही सारा माहौल मचा हुआ है। अब कराची ऐसे आउट हो गया, लेकिन अभी खैर कराची का और इस्लामाबाद का मैच हुआ जिसके बारे में बात करेंगे। कराची की अगर पूरी कैंपेन को समअप कर दिया जाए तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर थे जिन्होंने खेला है कराची की तरफ से, और वो थे पोलार्ड। और वो भी आईपीएल में अंबानी की शादी अटेंड करने के लिए चले गए थे। तो वो गए थे, हमें पीछे एक ही मैच हुआ था, वो शायद हार भी गए थे। आई डोंट नो कि क्या हुआ था, बट खाली उन्होंने ही परफॉर्मेंस दी है। बाकी तो सारी की सारी टीम काफ़ी ही कमज़ोर साबित हुई है। आज के मैच में मेरे दोस्त मीरू ने जो बॉलिंग की है उसकी मैं ज़रूर सराहना चाहूँगा कि बेहतरीन स्विंग एंड सीम हो रही थी, खूबसूरत बॉलिंग कर रहा था। थोड़ा सा अनलकी था, 2 विकेट तो ले ली थी शुरू में, और भी किसी को आउट करना चाहिए थी, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6 बॉलें प्ले एंड मिस हो रहे थे। बेहतरीन किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किए। सबसे बढ़कर ये बात है कि बहुत अरसे के बाद कोई फास्ट बॉलर मिला है जो कि आउट करने के बाद सेलिब्रेशंस कर रहा है, कोई एग्रेशन भी दिखा रहा है। वरना तो सारे जो है थपकियाँ, प्यार, चुमियाँ, गिफ्ट दे रहे हैं, आपके बेटे के गिफ्ट, इस किस्म की चीज़ें। ये फास्ट बॉलर्स आजकल की ब्रीड आ रही है। कमज़ोर मैच हुआ एक दफ़ा फिर से, कराची जो है वो हार गया। एंड में थोड़ा सा मैच फंस तो गया था, लेकिन फिर भी कोई चांस था, फंसा भी नहीं चाहिए था क्योंकि काफ़ी वन साइडेड मैच हुआ है। इसके साथ मेरा ख्याल में अब कराची का जो सफ़र है वो भी ख़त्म हो रहा है। पुराने वाला ही टाइम आ गया है। अली ज़फ़र दोबारा से पीएसएल के एंथम गाना शुरू हो गए हैं और कराची और लाहौर टेबल पे सबसे नीचे आना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ इंटरनेट बैन की भी कोई बातें वगैरह हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो माहौल जो है ना वो पीछे की तरफ, हम 90s में जा रहे हैं, दुनिया 2050 में जा रही है, हम 90s की तरफ जा रहे हैं। बैक टू द फ्यूचर, टाइम ट्रैवलर बन रहे हैं। सारा पाकिस्तान जो है वो ऐसा ऐसा पीछे जाके दोबारा से वही अच्छे दिन थे वो वापस आने। खैर, अगर बात कर ली जाए कल के मैच की तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था दोस्तों। वो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ लाहौर का इस्लामाबाद के साथ, और लग तो यही रहा था कि इस्लामाबाद मैच जीत जाएगा, लाहौर हार जाएगा, क्योंकि 161 रन का उन्होंने टारगेट दिया था। लेकिन लाहौर तो जीत क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेड रबर के अंदर आके परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी मेरी लाहौरी दोस्तों ने। यही तो सारा कमाल है। लाहौर की टीम जब डेड रबर्स होते हैं उसके अंदर अपनी ट्रू पोटेंशियल दिखाती है, वैसे नहीं दिखाती। खैर, और क्या हम मांगे इनसे भाई, वो 2 दफ़ा जीत गए हैं। अगर अफरीदी कह रहा है, शाहीन अफरीदी के 2 दफ़ा जीत गए हैं तो 1 दफ़ा हारना तो बनता है, तो बस फिर बनता है। अगर उससे कह दिया कि बनता है, अब तो यार इनको क्रिकेट ही छोड़ देना चाहिए। लाहौर की टीम को ही दस्तबरदार हो गए, 2-3 इसमें से टीमें निकाल लें, एक पिंडी की निकाल लें, एक गुजरांवाला की बना दें, एक फैसलाबाद की टीम बना दें, क्योंकि वो तो 2 बार जीत गए। बस शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि 2 दफ़ा जीत लिए तो बस जीत लिया, अब जीते क्या होता। अब डेड रबर्स में परफॉर्म करेंगे लाहौरी। खैर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है कहीं हद तक। पहली जो 3 विकेटें थी वो इस्लामाबाद ने खुद ही दी थी। गंदी शॉट्स और रन आउट और इस किस्म के हो रहे थे, तो मेरे ख्याल में 30-35 के ऊपर 4-5 आउट हो गए थे उनके, उस वजह से गेम जो है वो फंस गई थी। अदरवाइज मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ने गंदी शॉट्स और गंदी बैटिंग की वजह से ये मैच हारे। बट जो भी हो, क्रेडिट देना चाहूँगा जमान खान को, जिन्होंने बड़ी बेहतरीन कुछ आउट भी की। शायद आपको जो बोल्ड किया था, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कराई थी। हमें 4 विकेटें लेके गए थे बॉय, बीच में से कुछ फुल टॉसों पे भी आउट किए, बट स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस दी। शाहीन ने भी जो मेरे ख्याल में पहले ओवर में आउट किया था वो भी कैच ही था, कैच की वजह से, वरना तो 2 चौके खा लिए थे उन्होंने। जहांदाद ने कैच किया था और वो कैच भी बिल्कुल बटेरे पकड़ने वाला था, आप उसकी बात है, हाथ बस आगे यू किया था और उसमें बॉल फंस गई थी। बट जो भी हो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लाहौर मैच जीत चुका। खैर, इसी मैच में बात करना चाहूँगा खूबसूरत किट्स के बारे में, जो कि मैं पता नहीं कब से लगा हुआ हूँ कि बड़ी खूबसूरत किट्स हैं। इस दफ़ा दोनों टीमें लाल थी। ये इनफैक्ट जो बस एक इन्होंने रहम कर लिया था हम पे, वो ये किया था कि लाहौर की जो शलवारें थी वो काली थी, जिस वजह से कुछ देखने में जो है वो नज़र आ गया था कि अच्छा ठीक है, एक कोई और लाल और काला है और एक लाल है। बेहतरीन अक्लमंदी का मुजाहरा की, होम एंड अवे
वगैरह बस बना दी और बस अब उस पर फंसे रहेंगे। हमें नहीं, जो लिख दिया गया है रूल बुक में वही होता रहेगा। ये नहीं देखना कि भाई ये कौन सी टीम का मैच हो रहा है और इनकी किट का क्या कलर है, तो उस लिहाज से कलर्स कम से कम ऑपोजिट होने चाहिए। होम एंड अवे का जो असल मकसद है वो तो यही होता है कि कुछ डिफरेंट हो। बाकी पिचेस विचेस में कौन सी टीम का होम है और कौन सी का अवे है, ये पिंडी वाले कौन से इस्लामाबाद वाले जो है वो यहाँ पर खेल रहे होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ना ही लाहौर वाले। आधी टीम पठानों की लाहौर में बैठी हुई, कराची वालों को सबसे बड़ा दुख ये है कि ये हमारी तो टीम ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग आके कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खैर मुनरो ने बड़ा एक मेला लगाया हुआ है यार, उधर जाके बॉल बॉयज वगैरह के साथ जो है वो कैचेस वगैरह भी पकड़ रहे हैं, दोस्तियां भी कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं, उनको सिखा भी रहा है। और उसने एक और कैच पकड़ लिया इस मैच के अंदर भी, जिसके अंदर बाउंड्री में वो बाहर निकल गए थे, वहां से आके उन्होंने मजीद हवा में अटकेलियां कंगारू की तरह छलांगे मार मार के दोबारा बॉल पकड़ ली। आज तक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी भी किसी पाकिस्तानी को ये हरकत करते हुए नहीं देखा। उनको तो पता भी नहीं अभी तक, शायद इनको देख देख के शायद को लगे कि ये तो हमारे ग्राउंड पे भी हो जाते हैं इस किस्म के कैचेस। तो फिर एक और कैच किया इसी तरह का, बाउंड्री के ऊपर छलांगे मार मार के कंगारू की तरह, और वो भी किसी गोरे ने ही किया, पाकिस्तानी ने नहीं किया। खैर बात करना चाहेंगे शाहीन की बैटिंग की। यार 30 रन बना के गए हैं, वहीं से ही गेम थोड़ी बनी थी, वरना गेम जो है वो ख़राब तो हो गई थी। डस्सन जो है वो मार के गया है पूरी इस टूर्नामेंट के अंदर, कोई लाहौर के लिए परफॉर्म कर रहा है तो वो डस्सन है, जिन्होंने सेंचुरी भी मारी थी। इन्होंने इसके अंदर फिर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, और शाहीन ने बहुत अच्छी इनिंग्स के अंदर उन्होंने बेहतरीन किस्म के 30 रन बनाए, 2-4 छक्के भी मारे, और कोई बॉल भी मारी थी। मैं हमें नसीम को एंकल शैंकल पे मार दी थी यार, दोस्त इस तरह मत करो यार, इसी की वजह से तुम्हारी भी जो है वो बॉलिंग बची हुई थी जब ओपनिंग स्पेल में वो आ रहा था, तो इसको बचा के रखो दोस्तों। भी PSL के पीछे अभी मैं उस दिन भी कह रहा था कि पता नहीं यार बाउंड्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डाइवे शाइवे और इस किस्म की चीज़ें कर रहे थे, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है जो ये सब कुछ करते हैं। ईजी हो जाओ यार, बस निकल गया, वैसे भी 2 PSL तो जीत चुके हो। एक और भी कॉन्ट्रोवर्सी फैली हुई जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो कैच पकड़ कर बहुत ही कोई उंगली दिखाई है क्राउड को, जो खामोशी का उन्होंने कहा कि आप सब चुप हो जाओ मेरे हेटर्स। तो तूने लीग का कैच पकड़ा है, तू जो ड्रॉप कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया में जा वहां पर जो तुमने ड्रॉप किए हैं उनका ये समझ लीग के मैचेस के अंदर उन्होंने पकड़ के कैच उन सबको अपने हेटर्स को चुप करा दी। तो बस स्टैंडर्ड माशाल्लाह इसी तरह ही है पाकिस्तान का, इसी तरह ही रहेगा। इतना लो है कि बस कोई भी बंदे जो हैं वो अब इसको उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमें वसीम अकरम ने भी कह दिया, यही कहा है कि बेटा इजी हो जाओ, तुमने कोई तुरानी पकड़ ली, कैच अच्छा पकड़ा, और बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वसीम अकरम की बात से एग्री करता हूँ, सही बात उन्होंने की है कि नहायत ही ऊंची हरकत है अब्दुल्ला भाई। इमाद वसीम मेरे ख्याल में कल भी कुछ 4 रन बना के गए थे, आज वाले में तो मुझे अब याद नहीं है कि क्या करके गए हैं, लेकिन आज भी शायद कुछ नहीं किया होगा उन्होंने, आज शायद बैटिंग ही नहीं आई। खैर जो भी हो, इमाद वसीम भाई जो हैं वो उनकी भी बड़े बुरे वक्त चल रहे हैं। ये मतलब T20 के अंदर बातें कर रहे थे कि बाबर की जगह नहीं है, और अब इनकी कहीं पे भी जगह नहीं बन रही। ऐसे देखो ना हालात बदलते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं पहले तो कह रहा था कोई जादू वादू का सीन है, अब मुझे लगता है कि कोई निजी मामला है, कोई पर्सनल जो है ना उसके कोई ऑफ है, बॉय जो है वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। दूसरा किसी ने मेरे साथ ये स्टैट भी शेयर किए थे जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि मेरे लॉर्ड सरफराज अहमद जो हैं उनका स्कोर टेल अंडर से भी कम रहा है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। प्लैटिनम कैटेगरी में ये जो है सेलेक्ट होते हैं PSL में, और अभी भी इनको ज़बरदस्ती जो है चिपके हुए थे सीट के साथ, कप्तानी के साथ इनको खींचा गया है, च्युइंगम को जिस तरह निकाला जाता है पेट्रोल लगा के, उस तरह इनको उतारा गया है इस सीट से, वरना छोड़ने को वो ही नहीं थे। और अभी भी दिल इनका टूटा हुआ है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि टेल अंडर्स ने ज़्यादा रन बना लिए हैं मेरे दोस्त सरफराज से। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि कोयटा के जो बॉलर हैं उस्मान तारिक, उनका एक्शन जो है वो पहले भी थोड़ा सा ट्रिकी तो था, उनके ऊपर मैं ख्याल कोई बैन बून भी लग गया। कुछ लोग कह रहे थे कि बैन हो गए हैं, बाकी के वो नहीं खेलेंगे, कोई कह रहा था कि 14 दिन वो खेल सकते हैं, उसमें अगर दोबारा रिपोर्ट हो गया तो फिर मसला सीरियस हो जाएगा। तो एक्शन तो वाकई है थोड़ा सा, तो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टेढ़ा है हाथ। इनफैक्ट कोई पॉज शॉज भी कर रहे थे मेरे ख्याल में, तो वो भी पता नहीं लीगल है कि नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कि ये लीग लेवल के ऊपर ही पकड़े गए। अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गलती से ये खेल लेते और वहाँ पर अगर ये रिपोर्ट हो जाते तो पूरे पाकिस्तान ने सर जोड़ के बैठ जाना था कि हमारे ख़िलाफ़ कितनी बड़ी साजिश कर दी गई है, दुनिया हमारे ख़िलाफ़ मिली भी है, हमारे इतने ज़बरदस्त प्लेयर, खेला नहीं गया तो उसको बैन कर दिया, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम ने ये कहना था। तो अच्छा है कि लीग लेवल के ऊपर ही पकड़ा गया है ताकि उस कॉन्ट्रोवर्सी और उस बकवास सुनने से तो हम बच गए। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच जो है वो भी शुरू हो चुका है, और उसके अंदर इस दफ़ा जो है इंडिया वो अब इनको अपने जो है ना वो कतरे साथ देगा कि भाई ये जरसूमी के कतरे ले जाओ तुम लोग अपने साथ, जो है ना वायरस दे के अब वो छोड़ रहे हैं। जो बड़े बेसबॉल करते थे अब हम बताएंगे, ना सिर्फ स्पिन से उनको पकड़ा हुआ, उनका गला पकड़ा हुआ है, बल्कि इस दफ़ा मैं हमें कुछ 4 रन पर ओवर के हिसाब से बैटिंग भी कर रहे हैं,
जो चेस कर रहे हैं इंडिया, अभी एक ही दिन का प्ले हुआ है और मुझे लगता है कि अब इनको जो है ना प्रॉपर चंड फेर के ही भेजेंगे। सीरीज तो वो जीते में, लेकिन इस वाली में कोई स्टेटमेंट बना के मुझे लग रहा है कि अब इनकी मजाक बना के इनको वापस भेज। कुलदीप यादव ने जो है वो 5 विकेटें ली, अश्विन ने 4 विकेटें ली, तो इसका मतलब है कि सारे स्पिनर ही जो है वो उनको पड़े हुए थे। और सबसे बढ़ के मोहम्मद आमिर ने जो है इनकी तारीफें की। मोहम्मद आमिर भी कोई मौका नहीं छोड़ते इंडियन टीम में। अपनी मैचेस चल रहे हैं, पीएसएल चल रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के मैचेस देखने में बिजी हैं। इसको कोई आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए किसी तरह। बस खैर जो भी हो, मेरा ख्याल में तो मोहम्मद आमिर का अगर ये सिटीजनशिप गिव अप ना करें, क्योंकि वो अपनी तो रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे, लेकिन उनकी भी कोई जगह बनती है इस वक्त। जिस तरह अच्छी वो बॉलिंग करा रहा है, उसकी जगह बनती है, स्पेशली T20 का जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर। हमारे जो कप्तान है बस उसी की जगह नहीं बन रही, बाकी सबकी जगह बन रही। खैर सो ये जो टेस्ट हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बिल्कुल भी रिकवर करने लगा है इंग्लैंड, और 3-4 दिन के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगा और इंडिया ही हरा के इनको जो है वो वापस भी भेज। मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। अगर आपको पता है मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दें कि उसके अंदर कौन इंडिया ऑस्ट्रेलिया यही जो है टॉप होंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी कोई मैचेस हुए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत के आया बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली। न्यूजीलैंड के अंदर जाके न्यूजीलैंड को इस तरह हराना कोई आसान काम तो नहीं होता, जो कि उन्होंने बहुत ही आसानी से कर भी लिया। वेल डन मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ श्रीलंका और बांग्लादेश के भी मैचेस हो रहे हैं। पहले वाला मेरे ख्याल में श्रीलंका जीत गया था, बांग्लादेश काफ़ी करीब आए थे, और दूसरे वाला जो है वो श्रीलंका हार गया। उसके बाद भी कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की कोई डिसीजन हुई है, अगर आप लोगों को पता है तो उस बारे में बता दें। मैं असल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने मैचेस देखी नहीं है, बट कोई कॉन्ट्रोवर्सी तो मची हुई है कि अच्छी बड़ी निक आई थी और फिर भी थर्ड अंपायर ने आउट नहीं। बहुत रो रही श्रीलंका से, मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मेरे दोस्त जो है बड़े नाराज़ हैं कि ये बहुत गलत हुआ हमारा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो मैं क्या करूँगा नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मजीद कुछ खबरें लेकर। बहुत अच्छी वीडियो। मुझे अच्छा ये लगता है कि जैसे पीएसएल की हमें सारी न्यूज़ नहीं मिल पाती, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक व्यू मिल जाता है कि क्या हो रहा है, कौन सा प्लेयर उभर के आ रहा है, कौन से प्लेयर के साथ क्या हो रहा है। एवरीथिंग कम्स आउट रियली क्लियर, वो बहुत क्लियरली पता लग जाता है यहाँ पे। तो इसलिए ये वीडियोस बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं। एंड फाइनली समवन लाइक वसीम अकरम हैज़ पॉइंटेड समथिंग आउट, एंड सब लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं इस बात पे। अब्दुल्ला शफीक ने फाइनली कैच पकड़ लिया। बट ठीक है यार, कोई दिन अच्छे परफॉर्मेंस के होते हैं, कई दिन बुरे परफॉर्मेंस के होते हैं, तो अपने प्लेयर्स से डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल आई वुड से। एंड डेफिनेटली इंडिया इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, इंडिया इज़ विनिंग दैट। एंड आज मैच जो है लास्ट, तो उसकी लास्ट ही इनिंग्स बची थी। इंडिया वाज सपोज टू विन, बाय नाउ इंडिया जीत भी चुका होगा। एंड रियली ग्लैड टू नो दैट कि सब बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। एंड पोलार्ड पीएसएल छोड़ के वो अंबानी वेडिंग, प्री वेडिंग में आ गए। अभी शादी नहीं हुई है, अभी शादी होगी जुलाई में, तो शादी में क्या होगा ये अब देखेंगे क्या होगा। एनीवे, दिस वाज अ वेरी नाइस वीडियो। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, आप पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, दिस इज माई रिएक्शन, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइज।